जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन बुक के वॉल्यूम नंबर 3 के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक का कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक नंबर है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। 2 नंबर है वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग खाली जगह वर्ष पहले हुई थी। तो कितने वर्ष पहले हुआ था ये, तो ये जो हुआ था 3500 वर्ष पहले हुआ था, यानी 3500 वर्ष पहले ही इसकी रचना हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है। तो कौन सा अनुच्छेद में है ये, तो ये जो है ये अनुच्छेद 25 से 28 में है, 25-28 में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर है निम्नलिखित में से किसने निर्मला की रचना की। निम्नलिखित में से किसने निर्मला की रचना की, किसने किया है ये, तो ये किया है मुंशी प्रेमचंद्र ने। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा ये निर्मला की रचना किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 5 नंबर है खाली जगह नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुई थी। कौन सा नृत्य शैली दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुई है। कौन सा नृत्य शैली हुई है, तो ये कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम। 6 नंबर है हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है। सिंकुला पास किस राज्य में ये स्थित है, तो किस राज्य में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 7 नंबर है पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ। तो किस वंश के शासन में हुआ था ये, तो ये जो हुआ था शुंग वंश के शासन में हुआ था, शुंग वंश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 8 नंबर है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। तो कौन सा है, किस अनुच्छेद में है ये, तो ये जो है अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A है। 9 नंबर है भारत में कोमन और कुरुआ खाली जगह के नाम है। भारत में कोमन और कुरुआ खाली जगह का नाम है, तो क्या है ये है कर्तन दहन कृषि, कर्तन दहन कृषि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 10 नंबर है भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो किस देश से ली गई है ये, तो ये यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। 11 नंबर है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार परिवहन के किस माध्यम से होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार परिवहन किस माध्यम से होता है, तो किस माध्यम से होता है ये, तो ये समुद्री परिवहन से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 12 नंबर है सातवाहनों के सातवर्णी प्रथम की राजधानी खाली जगह थी, तो ये क्या थी इसका, तो ये जो था ये प्रतिष्ठान था, प्रतिष्ठान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं वेदांत दर्शन को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को पुनर्जीवित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना खाली जगह द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो किया गया था ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है इसमें से, तो ये दी जाती है संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी जुलाई 1991 में शुरू किए गए व्यापक उदारीकरण सुधारों का हिस्सा नहीं थे। इनमें से कौन सा नहीं था,
तो ये हो जाएगा जनसंख्यांकी सुधार, जनसंख्यांकी सुधार हो जाएगा। 16 नंबर है जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था? तो ये किसका था? तो ये जो था रुद्रदामन का, रुद्रदामन का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर। 17 नंबर है व्यापार बाधाओं का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? व्यापार बाधाओं का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? इनमें से कौन सा कार्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को प्रतिबंधित करना। अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं को प्रवाह को प्रतिबंधित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 18 नंबर है भारत औद्योगिक सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने प्रतिशत हुई? तो ये कितने प्रतिशत हुई है? तो ये जो हुआ है 30%, 30% हुई है। 19 नंबर है पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत करने में मुख्य योगदान किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था महेश नारायण ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, यानी उपयुक्त सभी ने किया था। आगे है 20 नंबर में निम्नलिखित में से किसके पास किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान जो भी वह उपयुक्त समझ करने की शक्ति है? तो वो कौन सा है? तो इसमें जो है ये राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 21 नंबर है लाई हराईओबा, जिसकी शाब्दिक अर्थ देवताओं का त्यौहार है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से किस राज्य में ये मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। 22 नंबर है अन्नपूर्ण फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की उत्पत्ति खाली जगह नामक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में हुई थी, जो एक एनजीओ थी जो ओडिशा में गरीब महिलाओं की मदद करती थी। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? ये पीपुल्स फोर्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 23 नंबर है पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और खाली जगह के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। 24 नंबर है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ खाली जगह की आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका महात्मा गांधी की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे 26 नंबर में किस देश की 60 वर्षीय वकील एलेक्जेंड्रा मारिस रोड्रिगज ने अप्रैल 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने जीता है। आगे 27 नंबर है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था? तो कौन सा योजना है ये? तो ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 28 नंबर है भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वैसाख मनाया जाता है। आगे है जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका जल एक चक्रीय संसाधन है। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद में है ये? तो ये अनुच्छेद 28 है, अनुच्छेद 28। 31 नंबर है भगत सिंह और खाली जगह 8 अप्रैल 1929 के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो किसने फेंका था ये? तो ये जो फेंका था
ये फेंका था वटुकेश्वर दत्त ने, वटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। आगे हैं जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर स्थिर यंत्र पाए जाते हैं। जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं 20 पाए जाते हैं। 33 नंबर है मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था ये, तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 34 नंबर है निम्नलिखित में से पूरे देश में केवल वे 2 प्रांत कौन से थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया था। तो कौन था ये, तो ये जो था गुजरात व बिहार था। आगे है 35 नंबर में किस वर्ष महिर सेन ने एक ही कैलेंडर वर्ष में 5 महासागरों के तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति बनकर इतिहास रचा था। तो ये किस वर्ष में किया था ये, तो ये जो किया था ये 1966 में किया था। आगे है हुनका एक खाली जगह त्यौहार है। हुनका जो है हनुक्का जो है एक खाली जगह का त्यौहार है, किस धर्म का है ये, तो ये जो है अयोधी का एक त्यौहार है। 37 नंबर है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्माण लिया। तो ये किसने किया था ये, तो ये जो लिया था ये मद्रास अधिवेशन ने लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 38 नंबर है किसके द्वारा लिखित नए पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का अप्रैल 2024 में विमोचन किया गया। तो किसके, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सैम पित्रोदा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 39 नंबर है राज्य सूची के निम्नलिखित में से किस मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बन सकता है। तो किस में बन सकता है ये, तो ये बन सकता है स्वास्थ्य में। आगे हैं 40 नंबर में 1991 में भारतीय एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था जिस समय खाली जगह भंडार इतना कम हो गया था कि वह एक खाली जगह के लिए भी पर्याप्त नहीं था। तो क्या पर्याप्त नहीं था इसमें से, तो ये था विदेशी मुद्रा पखवाड़े, यानी कि 1991 में भारतीय एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था जिस समय विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि वह एक पखवाड़े के लिए भी पर्याप्त नहीं था। ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 41 नंबर है मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास भारत में 4 एकड़ जमीन है और उसे वास्तव में एक वर्ष में अपने खेत पर विभिन्न कार्य को करने के लिए केवल 2 श्रमिकों को स्वयं की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि वह 5 श्रमिकों की और अपने परिवार के सदस्यों जैसे कि उसकी पत्नी और बच्चों के रोजगार देता है तो इस स्थिति को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो इस स्थिति को किस रूप में प्रकार का रोजगार हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष रोजगार, इसको कहेंगे हम लोग प्रत्यक्ष रोजगार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 42 नंबर है भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्य के किस समूह में सबसे अधिक गरीबी अनुपात है। तो किस राज्य में है ये, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड में। आगे हैं 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी। 2011 के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी, तो ये जो किया था भारत श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया था। 44 नंबर है बोधगया में महाबोधि मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है। बोधगया में महाबोधि मंदिर
किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है यहाँ गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इसलिए यहाँ पर गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इसलिए वो प्रसिद्ध है। 45 नंबर है, वैश्वीकरण के संदर्भ में FDI एक महत्वपूर्ण शब्द है। FDI में आई का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है, इसका जो अर्थ है ये है इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 46 नंबर है, राष्ट्रकूट शासक तंदीदुर्ग की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई और उसके चाचा खाली जगह उसके उत्तराधिकारी बने। तो क्या बना था उसका चाचा? उसका जो चाचा बना था उसका चाचा कृष्ण प्रथम उसके उत्तराधिकारी बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 47 नंबर है, वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डॉर्क पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये किसको चुना गया है? तो ये डॉक्टर गगनदीप कंग को चुना गया है। आगे है 48 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी? तो किसमें की गई थी ये? तो ये जो किया गया था ताराबाई शिंदे के द्वारा, ताराबाई शिंदे। आगे हैं 49 नंबर में, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। पचास नंबर है, कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार का चट्टान से बना है? तो ये किस प्रकार के चट्टान से है? तो ये बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। अब है सामान्य विज्ञान। 51 नंबर है, किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से होगी? तो किसने दिया था ये? तो ये दिया था JVS हाल्दने ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 52 नंबर है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका Cl। आगे है 53 नंबर में, जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है तो 96 AM की धारा उसमें होकर प्रभावित होती है। तो चालक का प्रतिरोध खाली जगह होगा। तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो चालक का प्रतिरोध जो हो जाएगा ये 225 वोल्ट हो जाएगा, 225 ओम हो जाएगा। आगे हैं 54 नंबर में, C6H12O6 और O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा जो दिए गए अभिक्रिया के लिए विशिष्ट नाम क्या है? इस अभिक्रिया का विशिष्ट नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका श्वसन अभिक्रिया कह सकते हैं इसको। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 55 नंबर है, निम्न में से किसका क्वांटनांक सर्वाधिक है? इनमें से किसका क्वांटनांक सबसे अधिक है? तो किसका हो जाएगा ये हो जाएगा CaO का। आगे है, किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है। इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसको अब इस सूत्र में हम लोग क्या जानते हैं, R इक्वल टू V/I होता है ना, इस सूत्र में आप बैठा सकते हैं V/I। तो यहाँ पर आपका तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, V2 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 9 वोल्ट है ना। अब यहाँ पर V1/V2 में आप यहाँ पर इसको बैठा सकते हैं 6 वोल्ट और V2 जो दिया हुआ है 9 वोल्ट है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2/3। ये 2/3 अगर इसमें आंसर में है, हाँ 4 नंबर में दिया हुआ है 2/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर।
57 नंबर है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ये कौन सी गैस निकलती है इसमें? तो इसमें निकलती है, इसमें से निकलती है SO2 और SO3 दोनों निकलता है। आगे 58 नंबर में, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करता है जिसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। तो ये विलयन खाली जगह हो सकता है। तो ये विलयन क्या हो सकता है? तो ये विलयन हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है। आगे है, एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? तो रासायनिक समीकरण जो होता है, ये तीर का जो सिरा जो होता है ये किस ओर इंगित करता है? ये उत्पाद की ओर इंगित करता है। 60 नंबर है, मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल्की उपकला से आस्तरित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो ये आपका वृक्क नालिकाएं। 61 नंबर है, 1.0 सेंटीमीटर आकार वाले किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब खाली जगह होगा और इसकी ऊंचाई भी खाली जगह होगा। तो इसका किस तरह से होगा? ये हो जाएगा आपका निर्मित प्रतिबिंब जो होगा वो तो सबसे पहले वो उल्टा होगा, इसके बाद और इसकी ऊंचाई जो होगा ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 62 नंबर है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर खाली जगह होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रतिरोधों की समानुपाती होगा। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? तो किसे नहीं समझाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा तारों का टिमटिमाना। आगे है, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश उपकरण X वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है। उपकरण X एक खाली जगह है। X क्या हो जाएगा? ये X हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका X अवतल दर्पण हो जाएगा। 65 नंबर है, मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके खाली जगह के बीच के संबंध का परीक्षण किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच के संबंधों का परीक्षण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे है 66 नंबर में, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो तो चालक खाली जगह दिशा में आगे बढ़ेगी। तो किस दिशा में आगे बढ़ेगी? तो ये नीचे की ओर आगे बढ़ेगी। आगे है, खाली जगह हाइड्रोकार्बन एक एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। तो कौन सा है ये? तो ये है आपका एथाइन है। आगे है, मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा खाली जगह की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। तो किसकी सहायता से ज्ञात की जा सकती है? तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। आगे है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। 70 नंबर है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा? दोलन काल बढ़ेगा या घटेगा? तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोलन काल जो है वो कम हो जाएगा। 71 नंबर है, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो इसका कोटि क्या है? तो ये है 102 ओम। 72 नंबर है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो उसका
उसका कब हो जाएगी अधिकतम? ये हो जाएगा भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, भूमि से पहुंचने से ठीक पहले हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 73 नंबर है, किसी रॉकेट के प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो किस नियम पर आधारित होता है ये? तो ये गति के तृतीय नियम पर आधारित है। 74 नंबर है, पित्त रस का संश्लेषण शरीर में किस अंग में होता है? तो ये किस अंग में होता है ये? तो ये यकृत में। आगे 75 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है? सिवाय किसके? सिवाय ये राइबोसोम के सिवाय प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। तो ये 75 का 75 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।